हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन माय चैनल यूनिक कोचिंग सेंटर। आप सभी का यूनिक कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे विद्युत धारा। पहला वीडियो हम जो है विद्युत धारा का बना चुके हैं, जिसमें जो है सारा बेसिक का बात किए हैं। आज जो है टू द पॉइंट बात करेंगे। सबसे पहला बात करते हैं विद्युत धारा में, बात करते हैं सबसे पहले चार्ज यानी कि आवेश। व्हाट डू यू मीन बाय चार्ज? व्हाट इज चार्ज? चार्ज है क्या चीज? हम बोलेंगे इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय विच इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट इट इज ए इमेजिनरी फिनोमिना। इट इज ए इमेजिनरी फिनोमिना by which any substance experiences a force of attraction and repulsion। मतलब जो है चार्ज क्या है? तो चार्ज क्या हम आज तक कभी देखे हैं चार्ज? तो चार्ज तो हम देखते नहीं है। यह एक क्या है? काल्पनिक घटना। यह कैसा है? काल्पनिक घटना। जैसे जो है आप लोग जो है बचपन में बहुत सारा प्रयोग किए होइएगा। जैसे दो ठो चुंबक को आप देखते थे, जब दो ठो चुंबक को पास लाते थे वो चिपक जाता था। क्या हम इसके बीच में कोई देख रहा है कि कोई पकड़ के या खींच रहा है, या उसको हम अपोजिट करके से सटाते थे तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता था, यानी कि दूर धकेलता था। तो ये तो हम देखते नहीं थे। ये क्या है? यह एक काल्पनिक घटना है। व्हाट इज चार्ज? बोलेंगे इट इज ए इमेजिनरी फिनोमिना। इट इज ए इमेजिनरी फिनोमिना बाय विच एनी सब्सटेंस एक्सपीरियंसेस ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। लिखेंगे सबसे पहले डिफिनेशन। व्हाट इज चार्ज? लिखेंगे it is imaginary phenomena by which any substance experiences a force of attraction and repulsion। What is charge? It is an imaginary phenomena by which any substance experiences a force of attraction and repulsion is called charge। A force of attraction and repulsion। हिंदी में लिखेंगे यह एक काल्पनिक घटना है जिसके कारण कोई भी पदार्थ आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल अनुभव करता है। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ चार्ज। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ चार्ज। टाइप्स ऑफ चार्ज देखेंगे। टाइप्स ऑफ चार्ज में पहला पॉजिटिव चार्ज। धन आवेश एंड सेकंड निगेटिव चार्ज। ऋण आवेश। There are two types of charge, positive charge and negative charge। अब हम देखते हैं कोई वस्तु कब जो है धन आवेशित और ऋण आवेशित हो जाएगा। जब हम कोई भी वस्तु को रब करते हैं तो एक हो जाता है पॉजिटिव चार्ज, एक हो जाता है दूसरा हो जाएगा निगेटिव चार्ज। कैसे होगा देखते हैं यहाँ पे। देखिए, जब आप कोई भी दो वस्तु को रगड़िएगा यानी कि उसको रब कीजिएगा तो एक हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज और एक हो जाएगा निगेटिवली चार्ज। जो वस्तु से रगड़ने पर जो वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलता यानी कि इलेक्ट्रॉन निकलता है वो हो जाता है पॉजिटिवली चार्ज, और जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन आता है वो हो जाता है निगेटिवली चार्ज। समझ आया? तो इलेक्ट्रॉन जो है, इससे अगर दो वस्तु को हम उसको रगड़ रहे हैं तो उसमें से जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और जिस पर इलेक्ट्रॉन आएगा वो क्या हो जाएगा? निगेटिव चार्ज। अब हम देख लिए चार्ज देख लिए। अब देखते हैं इसका एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। चार्ज का जो है एसआई यूनिट क्या होता है? सबसे पहले देखेंगे इसका एसआई
यूनिट ऑफ SI यूनिट ऑफ चार्ज। SI चार्ज का यूनिट क्या है? कूलम्ब। चार्ज कैसा मात्रक क्या है? चार्ज कैसा मात्रक क्या है? चार्ज कैसा मात्रक है? कूलम्ब। अब हम बात करेंगे करंट का। व्हाट इज करंट? व्हाट डू यू मीन बाय करंट? बोलेंगे कंटिन्यूअसली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, कंटिन्यूअसली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए पार्टिकुलर डायरेक्शन अक्रॉस ए कंडक्टर इज कॉल्ड करंट। करंट क्या है? तो आप जो है इलेक्ट्रॉन, जैसे देखिए चार्ज है क्या, मतलब विद्युत धारा है क्या। तो आप जो विद्युत धारा क्या है, तो ये जो मान के चलिए जो है जितने भी पदार्थ है उसमें एक विद्युत धारा के प्रभावित होने के अनुसार हम देखेंगे तो पदार्थ दो ही प्रकार का होगा। एक होगा आपको जो है चालक और दूसरा होगा कुचालक, यानी कि एक होगा कंडक्टर, दूसरा क्या होगा? इंसुलेटर होगा। तो कंडक्टर मटेरियल, जितने भी कंडक्टर मटेरियल होते हैं सभी में फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। मतलब जितना भी कंडक्टर मटेरियल है सभी में क्या पाया जाता है? फ्री इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, जिसके कारण उसमें जो है थोड़ा सा हम क्या देते हैं, थोड़ा सा उसको हम, जैसे हम कोई भी सोर्स से उसको जोड़ते हैं, कोई भी सोर्स हो, कोई भी सोर्स से उसको हम जैसे भी हम कनेक्ट करते हैं तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन जो है इन्हें तुरंत आपको जो है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने लगता है, मतलब फ्लो करने लगता है। इसी को हम क्या कहते हैं? करंट। हम लिखेंगे कंटिन्यूअसली फ्लो ऑफ continuously flow of electron in a particular direction continuously flow of electron in a particular direction across a conductor is called current. What is current? We can say that continuously flow of electron in a particular direction across a conductor is called current. SI unit of current. What is the unit of current? Electric current. SI unit of electric current बोलेंगे एम्पियर। हिंदी में लिखेंगे, विद्युत धारा का परिभाषा हिंदी में लिखेंगे, किसी चालक तार से आवेशों का सतत प्रवाह, किसी चालक तार से आवेशों का सतत प्रवाह विद्युत धारा कहलाता है। तो किसी चालक तार से आवेशों का सतत प्रवाह क्या कहलाता है? विद्युत धारा। तो यहां पर विद्युत धारा को हम I द्वारा सूचित करते हैं। तो हम लिखेंगे विद्युत धारा को I द्वारा सूचित किया जाता है। विद्युत धारा को I द्वारा सूचित किया जाता है और इसका SI मात्रक तो हम ऊपर लिख ही चुके हैं। SI मात्रक, इसका ऐसा मात्रक क्या बताए थे? SI मात्रक एम्पियर। इसका ऐसा मात्रक क्या होता है? एम्पियर। तो फिर से हम बात कर रहे थे करंट। व्हाट इज करंट? द कंटिन्यूअसली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए पार्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड करंट। किसी चालक तार से आवेशों का सतत प्रवाह क्या कहलाता है? विद्युत धारा। विद्युत धारा को I द्वारा सूचित किया जाता है और इसका ऐसा मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर होता है।
यहां से हम एक फॉर्मूला लिखेंगे, I बराबर Q बाय टी, I बराबर Q बाय टी। यानी कि किसी चालक तार से एक कूलम्ब आवेश 1 सेकंड में प्रवाहित होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, 1 एम्पियर। यानी कि ये जो है, आप जो है विद्युत, जैसे देखिए विद्युत धारा कैसा मात्रा क्या बताया है, एम्पियर। तो इस जो है कूलम्ब का ऐसा मात्रा थोड़ी देर पहले बताए थे, कूलम्ब का क्या होता है, आवेश का क्या होता है, आवेश का होता है कूलम्ब, और टाइम का क्या होता है, सेकंड। तो कूलम्ब पर सेकंड, यानी कि कूलम्ब पर सेकंड को ही हम क्या कहते हैं, एम्पियर। कूलम्ब पर सेकंड को ही क्या कहते हैं, एम्पियर। यानी कि किसी भी चालक तार से एक कूलम्ब आवेश 1 सेकंड तक जो है प्रवाहित होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, 1 एम्पियर। क्या देखे, चार्ज देखे, आवेश देखे, विद्युत धारा देखे। अब हम बात करते हैं विभव का, विभव, वोल्टेज। व्हाट इज वोल्टेज, बोलेंगे इट इज ए वर्क डन ब्रिंगिंग 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज from infinitive to a certain point is called voltage। मतलब एक कूलम्ब आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को ही क्या कहते हैं, हम विद्युत विभव। क्या कहेंगे उसको हम, विद्युत विभव, विद्युत विभव, वोल्टेज। लिखेंगे इट इज ए वर्क डन, इट इज ए वर्क डन ब्रिंगिंग 1 कूलम्ब चार्ज, ब्रिंगिंग 1 कूलम्ब चार्ज, ब्रिंगिंग 1 कूलम्ब चार्ज from infinite to a certain it is a work done bringing 1 coulomb charge from infinite to a certain point is called voltage। लिखेंगे एक कूलम्ब आवेश को अनंत से किसी निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता। यहां पर लिखेंगे विद्युत विभव बराबर हो जाएगा, विद्युत विभव बराबर किया गया कार्य बट्टा आवेश। विद्युत विभव को V द्वारा सूचित करते हैं, किया गया कार्य को W द्वारा और आवेश को Q द्वारा। तो यहां से एक फॉर्मूला मिल गया, V बराबर W बट्टा Q। फिर से हम देख लेते हैं विद्युत विभव क्या है। हम बोलेंगे एक कूलम्ब आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विद्युत विभव। V बराबर W बाय Q। अब हम देखते हैं इसी के साथ लगे हुए विभवांतर, यानी कि विद्युत विभव और विभवांतर दोनों दो चीज नहीं है, दोनों क्या, दोनों एक ही चीज है। विभवांतर का हम बात करेंगे जिसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे दो
विभवों के बीच के अंतर को विभवांतर कहते हैं। मतलब जब दो विभव के बीच के अंतर को ही क्या कहते हैं? विभवांतर। व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहां पर इसको हम समझते हैं बढ़िया से। जैसे मान के चलिए कोई पॉइंट ए है, ये कोई पॉइंट बी है। यहां पर मान के चलिए 10 वोल्ट है और यहां पर क्या है? 5 वोल्ट है। इस पॉइंट पर 10 वोल्ट है, इस पॉइंट पर 5 वोल्ट है। तो यहाँ यानी कि ये जो है हमेशा जो है वोल्टेज का ट्रांसफर हायर टू लोअर होता है। यानी कि इसका किधर होगा? 10 से किधर की ओर होगा? तो इधर किधर की होगा? तो 5 वोल्ट किधर होगा? यानी पॉइंट से ए से किधर मूव करेगा? बी की ओर। तो इसी लिखेंगे भी ए माइनस वी बी बराबर कितना? 10 में से 5 गया 5 वोल्ट। तो यानी दो विभव के बीच के अंतर को ही हम क्या कहते हैं? तो दो विभव के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? हम विभवांतर कहते हैं। अब यहां से हम क्या क्या चीज का बात किए? तो सबसे पहले चार्ज का बात किए, चार्ज के बाद इलेक्ट्रिक करंट के बाद हम बात किए पोटेंशियल यानी कि वोल्टेज यानी कि विभव का बात किए। उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस। अब हम बात करते हैं ओम्स लॉ। ओम का नियम बात करते हैं। तो लिखेंगे at constant temperature the voltage across a conductor at constant temperature the voltage across a conductor is directly proportional to the current flowing through it. What is Ohm's law? We can say that at constant temperature the voltage across a conductor is directly proportional to the current flowing through it. इसको हम हिंदी में लिखेंगे तो लिखेंगे नियत ताप पर किसी चालक से प्रवाहित विद्युत धारा उसके सिरों के बीच आरोपित विभवांतर के समानुपाती होता है। ओम्स लॉ फिर से हम देखेंगे क्या ओम्स लॉ बात करेंगे। एट कांस्टेंट टेम्परेचर the voltage across a conductor is directly proportional to the current flowing through it। यानी कि नियत ताप पर किसी चालक से प्रवाहित विद्युत धारा उसके सिरों के बीच आरोपित विभवांतर के समानुपाती होता है। यानी कि टेम्परेचर ओम के नियम में जो है टेम्परेचर फिक्स रहना चाहिए। यानी कि नियत ताप पर टेम्परेचर फिक्स कर देंगे। जैसे कोई तार है तो इसके सिरों यानी कि दो कोई टर्मिनल ले ले, कोई दो टर्मिनल, इस टर्मिनल के बीच जो वोल्टेज आएगा ये जो किसके बराबर होगा? तो वो जो है विद्युत धारा का क्या होगा? समानुपाती होगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं V प्रोपोर्शनल टू I। अब जो है इस प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे और यहां पर एक नियतांक का यूज करेंगे R क्या है? तो R एक नियतांक क्या है? नियतांक है जिसको हम क्या कहते हैं? R को
तो आर आर एक नियतांक है, यही आर को जो है विद्युत धारा का, इसको क्या कहते हैं, प्रतिरोध। ये आर क्या है, यह एक प्रतिरोध, आगे हम बात करेंगे जिसका। तो V प्रोपोर्शनल टू I, प्रोपोर्शनलिटी का हम साइन हटाएंगे, इसके लिए यूज करेंगे हम R। तो यहां से मिलेगा V बराबर आर आई, इसको हम सीधा करके लिख देंगे, तो V बराबर क्या लिखेंगे, आई आर। ये भी एक फॉर्मूला हो गया। प्रतिरोध रेसिस्टर। हाँ, देखते हैं प्रतिरोध क्या है। तो बोलेंगे इट प्रोवाइड्स अपोजिशन टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो यह विद्युत धारा के प्रवाह में क्या करता है, यह विरोध उत्पन्न करता है। लिखेंगे यह विद्युत धारा के प्रवाह में विरोध उत्पन्न करता। प्रतिरोध क्या करता है, तो विद्युत धारा के प्रवाह में क्या करता है, विरोध उत्पन्न करता। इट इज डिनोटेड बाय आर, इसे आर द्वारा सूचित किया जाता। प्रतिरोध को आर द्वारा सूचित करते हैं, तो इसका ऐसा मात्रा के लिखेंगे, प्रतिरोध का एसआई मात्रक। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है, ओम। ओम को हम कुछ इस प्रकार लिखते हैं सिंबल बना करके। प्रतिरोध देखिए, प्रतिरोध क्या है, बोलेंगे विद्युत धारा के प्रवाह में क्या उत्पन्न करता है, विरोध उत्पन्न करता है। प्रतिरोध को आर द्वारा सूचित करते हैं, और इसका एसआई मात्रक क्या होता है, ओम।